देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अगस्त 2020 में कोझिकोड में हुए विमान हादसे पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट जो है वो आई है। 257 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट का SOP का पालन नहीं करना हादसे की वजह हो सकता है, लेकिन तकनीकी खामियों को भी रिपोर्ट में अनदेखा नहीं किया गया है। पिछले साल 7 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस का B737-800 विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर रनवे से बाहर निकलकर हादसे का शिकार हो गया था। दुबई से आ रहे इस विमान में 190 लोग सवार थे और हादसे में विमान के दौरान दोनों पायलट समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान कल रात एक बड़ा हादसा हो गया। मालवाहक गाड़ी से शीशा उतारते समय कुछ मजदूर नीचे दब गए। जिला प्रशासन के मुताबिक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर जख्मी बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल के महीनों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में यह दूसरा हादसा है। और मुंबई के साकीनाका इलाके में शुक्रवार तड़के एक महिला के साथ हुए बलात्कार के 32 घंटे बाद पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार सुबह मुंबई के साकीनाका इलाके में एक 34 वर्षीय महिला के साथ हुए बलात्कार के अगले दिन पीड़ित महिला की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं विपक्ष ने इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साकीनाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। मामले की जानकारी देने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह 3:20 पर जानकारी मिलने के 10 मिनट के भीतर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए पुलिस अधिकारियों ने महिला को उसी टेम्पो से तुरंत अस्पताल पहुंचाया। CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ा गया है और 21 सितंबर तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करने के आदेश दिए हैं। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर में पूरा किया जाएगा और ऑनरेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहां पे इस गुन्हे का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे बलात्कार के मामलों पर अब विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि 28 अगस्त को करनाल में हरियाणा सरकार और किसानों के बीच समझौते के बाद करनाल का धरना जो है वो खत्म हो गया। हरियाणा सरकार लाठीचार्ज की घटना की न्यायिक जांच कराएगी और SDM आयुष सिन्हा को तब तक छुट्टी पर भेज दिया गया है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। करनाल से रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। शनिवार सुबह करनाल के सचिवालय के अंदर किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत हो रही थी और बाहर बारिश के बीच किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों की मांग पर सरकार के बीच शुक्रवार रात को ही सहमति बन गई थी, लेकिन सुबह लिखित आश्वासन मिलने के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी जब बाहर निकले तो उनका ये जवाब था। और अभी सर के बीच में जाके धरना उठाने की घोषणा करेंगे। हाई कोर्ट का रिटायर जज इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कराता है तो उसकी ज़्यादा मजबूती होती है, तो वो 1 महीने का टाइम बाउंड उसका हुआ। तो कल हमने उसकी 2 नौकरी मांगी है और दोनों नौकरी सरकार ने वो मंजूर कर दिया। बाहर निकलकर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन किसानों की क्या मांग थी और प्रशासन का क्या रुख, इसको समझते हैं। किसान
एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी और मामला दर्ज कराना चाहते थे। साथ ही मृतक और घायल किसानों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने पूरे मामले की न्यायिक जांच पूर्व न्यायाधीश से कराने का ऐलान किया है और तब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही मृतक किसान के 2 परिजनों को नौकरी का वादा किया है। करनाल का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और बड़ा भारी उत्साह के साथ इस निर्णय को लोगों ने स्वीकार किया है। इससे बड़े हौसले बढ़ेंगे आंदोलन। सफलताओं से हौसले बुलंद होते हैं हमेशा और इसे ये संघर्ष की जीत है। संघर्ष के बगैर जीवन नहीं है और जो किसान का संघर्ष है वो रंग ले आया। आयुष सिन्हा पर कार्रवाई को लेकर करनाल में किसान बीते 4 दिनों से धरने पर बैठे थे। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान करनाल में भी लंबे धरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपना एसीएस भेजा और 2 राउंड की बातचीत के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। निश्चित तौर पर किसान नेताओं का यही एक संदेश है कि बातचीत के दरवाजे नहीं बंद होना चाहिए और तुरंत सरकार को किसानों के साथ में बातचीत करना चाहिए ताकि कृषि बिल के ऊपर में भी कोई आम सहमति बनाई जा सके। करनाल से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।